अमृत बचन अमृत बचन निर्मल और पाक दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। निर्मल और पाक दिल, पवित्र दिल परमार्थ में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक बादशाह है, गंदी कोठरी में आएंगे जबकि उनके लिए सुंदर सुंदर व्यवस्था नहीं लाएंगे। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह नहीं बैठता। कुत्ता बैठे गंदा जगह पर, घूम घूम करके देखेंगे, ऐसे कई बार पूछ ऐसे देख करके तब उसको बैठेंगे। एक कुत्ता भी जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह नहीं बैठता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के मैल से भरे दिल में परमात्मा का आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। भीतर काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है। तोरो हमरे भेजा श्री सदगुरु हमर तो हमर छबे कर लिया, तोरो हमरे भेजा। इस तरह बहुत ऐसे हैं, मेरा है। अरछट्टी में देखिएगा बहुत का गला करता है श्री सदगुरु। अरछट्टी में आर है, सबका न है, न है आर सरकार का है, सबका आर है। अब अधिक फसल कहाँ उपजता है? आरे में देखिएगा श्री सदगुरु, आरे में अधिक फसल। तो वही कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? परमात्मा कैसे उसमें आएंगे? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? कैसे भगवान आएंगे? हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। यह शरीर जो है, हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। शरीर के अंदर वो परमात्मा रहते हैं। हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए। मिल जाते हम देखते हैं श्री सदगुरु फुल पैंट पिन्ने छे नवाब सब, श्री सदगुरु अंडा का टुकुर टुकुर ताके छे। एक अंडा में 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक अंडा खाएगा 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। और न ही इसे झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड, अभिमान, अहंकार और सांसारिक मोह ममता के झोंकों में बहने देना चाहिए। इन सबको बुहार कर, इन सबको क्या काम, क्रोध अंदर में जो है, इन सबको बुहार कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना, इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। जैसे बैठे कि पट मन सिमट जाए। कभी किसी का दिल न दुखाओ श्री सदगुरु, कभी किसी का दिल न दुखाओ। यह ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परमार्थ की जड़ ही काट देता। परमार्थ जो है, यह परमार्थ के जड़े को काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा नम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलना चाहिए। प्रसिद्ध मुसलमान संत शेख फरीद कहते हैं, जे तऊ पीरिया दे सिख हिवाओ
नो ठाहे कहिदा ऐ फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल न दुखा, कभी किसी का दिल न दुखा। और देखिएगा बोझते हैं मोटरसाइकिल पर, गांव घर में देखेगा पाठा छ हो, बकरी छ हो, खस्सी छ हो, कुरान की उस बात को याद ही नहीं करते, कुरान की बात को याद नहीं करते, अमल नहीं करते। जो अमल किए उसका परलोक बन गया, अमल नहीं करते। भैंसा, पाठा, बकरी, खस्सी, मुर्गा लेकर के जाएंगे और काटेंगे और काट करके बेचेंगे और सुस्वादिष्ट खाने वाले खाएंगे। और जब उनको इतना कुटाई करेंगे ना श्री सदगुरु, जब इतना कूटेंगे कोई बचाने वाला नहीं होगा। कभी किसी का दिल न दुखाओ, यह ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परमार्थ की जड़ ही काट देता है। आए फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है, शेख फरीद कहते हैं, संत शेख फरीद कहते हैं, आए फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल न दुखा। फरीदा जो ते मारनी मुकियां, तिन्हा नो मारे घुनी घूमी, आन परे घरी जाइए पैर तिन्ह दे चुमी। अगर लोग तुझे मुक्के मारते हैं तो बदले में उन्हें न मार, बल्कि उनके पैरों को चूम कर अपने घर आ जा। हमारा आंतरिक रूहानी मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। हमारा आंतरिक रूहानी मार्ग जो है डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। यह चेतन माया लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है। इस बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डट कर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तीर पर जमाकर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को दृष्टियों की क्रिया बताते हैं, अपने दृष्टि को वहां टिका करके रखना है। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमात्मा की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार न मानो, उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर आप कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार में रखो। मन देखते हैं यहाँ दौड़ता, वहां दौड़ता है, यहाँ वहां दौड़ता है। मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद वाला शैतान है। मन का कहन मानिए, मन है पक्का चोर। अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोड़, तैरने के लिए नहीं आता है। कायरों की कभी जीत नहीं होती, कायरों की कभी जीत नहीं होती। संत मत सूरवीरों का मार्ग है। वे अपने प्रीतम परमात्मा की भेंट के लिए अपने सिर को हथेली कर रखकर मैदान में उतरते हैं। किले प्रीतम का धाम को फतह करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। एक गांव की बात है, एक व्यक्ति थे श्री सदगुरु। उनका काम ऐसा काम था, सबसे वो पुजवा लेते थे। श्री सदगुरु सब उनके आगे पीछे करते थे, सम्मान देते थे।
अगर कहीं आपस में प्रेम अगर रहता किसी को, वो क्या करते, तोड़वाने का प्रयास करते थे, तोड़वाने का। धीरे धीरे नेता सबको देखिएगा, सब नेता नहीं, सुभाष चंद्र बोस सब नहीं है, श्री सदगुरु महात्मा गांधी सब नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब नहीं, नरेंद्र मोदी सब नहीं, नीतीश कुमार सब नहीं, श्री सदगुरु सब कैसे होंगे? नेता में सब संत सदगुरु में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चैतन्य महाप्रभु, भगवान कपिल, वशिष्ठ मुनि, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अर्जुन देव जी महाराज, अंगद देव जी महाराज, अमर देव जी महाराज, संत गोरखनाथ जी महाराज, मत्स्येंद्रनाथ जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज, आदि आदि, संत रामानंद स्वामी जी महाराज, संत कबीर साहब जी, संत रविदास जी, संत ज्ञानेश्वर, आदि आदि, ये सब वीर हुए उद्धार करने के। एक कैसे उद्धार किए। एक गांव में ऐसा व्यक्ति था जो बहुत झगड़ा, और इतना तक किए, धीरे धीरे गांव के सभी लोग को फुटा दिए, सभी लोग को। इसको साह करके उस पर केस करवा देते थे, करवाते थे, थाना जाते थे, वहां भी मिलता था, श्री सदगुरु चल न हम तोर तो काम कराइए न दिलियो, देखिए हमरो काम छोड़ कर तोड़े लियो, कुछ अपना पॉकेट में, कुछ दरोगा के पॉकेट में, श्री सदगुरु। और दुकान पर आके कच्चा पक्का झाड़ लेते, दांत नहीं छो हमरा समोसे खेबो, कथी की सिंघाड़ा, श्री सदगुरु। रसगुल्ला यहाँ जमीन सुध भर लगे दे रहा है, श्री सदगुरु। दोसर से ब्याज पर पैसा लाभलकै, वहां रसगुल्ला नहीं सुहावे छे, श्री सदगुरु। ऐसे से ठग से दूर रहना, महापुरुष की वाणी। ऐसा ही एक ठग था, पूरे गांव में सबसे केस लड़वा करके और सबका पैसा लेते थे अपने पॉकेट में, थाना में, कोर्ट कचहरी में। उसको पुरुष कहाँ जाए छे, और जाए छे देखो ने हेकर एकरा पर भाग लेके मुकदमा आ चालो करे, श्री सदगुरु। एकरा पर मुकदमा भाग ले, एकरा जाए छे कटा फतह करबे, फतह करबे के तो आग लगबै जाए छे, श्री सदगुरु। सिंघारो खूब झाड़लो, दहियो छालिए वाला खैला, कच्चा पक्का रसगदम खूब झाड़लो, आई नहीं सुहा घर में तो खा ले, खैलियो चढ़ाए के खैलियो, श्री सदगुरु। घर के हिस्सा रखते तब न। उसके जीवन में ऐसा था, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दी, पूरे गांव के लोग को तबाह। सब धीरे धीरे उसका पोल गया खोल, श्री सदगुरु। उसका ऐसा पोल खुला, कल का अच्छा तू जो हमरा पर कैलो अपना में, कल के वह तो साल कर, कल कर हमरा पर कैल, कल के वह साल कर, कल के तो जो हमरा कलो, कल के वह साल कर। पूरे गांव में बैठक किए, धीरे धीरे पता चला कि उसी का काम है। अंत में धीरे धीरे सब हो गए एक, श्री सदगुरु। एक हो गए। जब एक हो गया, जिसको था होटल में खाने का आदत, घर का रोटी बढ़िया लगेगा उसको, श्री सदगुरु। दोनों छालिएदार चल रहा है, ऐसा खाने वाले को अब मन नहीं लग रहा। धीरे 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 अब उसके पास कोई जा रहा, सब खुशहाल हो गया, आपस में मिल करके सब खुशहाल, सबका केस समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे इसका खाना पीना जो छूटा, सुख गया। सुख के टिटी नहीं होता है, श्री सदगुरु, सुख गया। श्री सद ऐसा सुखा हो, तब बुलाए अपना बेटा। बेटा कहते हैं एक काम करो, सबका बुलावो एक बेर,
तो बेटा कहे छे अतौ सब दिन तो लगेल हो। कहलकै जा न कहियो कि से आब हमर बाबूजी नहीं बचते। श्री सदगुरु अब हमर बाबूजी नहीं बचते। लास्टे चल रहल छै। हाँ लास्टे जा रहल छे। कम से कम एक भेंट और माफियो मांग लो। भीतर तो छल था। श्री सदगुरु गुरु से कपट, मित्र से चोरी, समाज को ठगा। बाबूजी के हालत बहुत गड़बड़ छे। चलो एक बेर सब कराओ। तो सब आ गए। श्री सदगुरु सब आए, सब आए, गांव के लोग आए। जब जा रहा है तो मिल लेते हैं। आए ऐसे हाथ जोड़ते श्री सदगुरु, ऐसे सीधा नहीं टेढ़े से, करवट बदल नहीं, उठे उठे नहीं थे। श्री सदगुरु ऐसे कहते हैं। ओहो सब ऐसे किए। कल के हार के बोले नहीं जो छो बड़ा हमरा से अहाँके बहुत कष्ट छे। आब तो हम जा रहल छी, हमरा माफ कर दियो। श्री सदगुरु सबके आंख में आंसू डबडबा गया। बेचारा सब दिन से तनपन्नी केलकै, आज जा रहल छी त माफी मांगे छे। कहलकै में कौन माफी के की सवाल छे कहियो। कहलकै हाँ अहाँके बोलेलो एले कि हम जे छै जा रहल छियै, हम जे कैलहुँ से हम पयलहुँ। श्री सदगुरु जे हम कैलहुँ से हम पयलहुँ। हमर जब शरीर छूटत ने श्री सदगुरु ऐ मुँह के दंड अहाँ देबै। आ मुँहे से लड़ाई झगड़ा करेलिए या केस मुकदमा करेलिए। यहाँ अगर अहाँ सजा दे दो तो हमरा सजा नहीं मिलते। जब शरीर छूटते तो एगो मुँह में एगो खुट्टा गाड़ देबै, मुँह में एगो दे देबै, पेटो पे देबै। श्री सदगुरु मुँह के झूठ बोललो आ पेट के भरलो, इहो पे एगो दे देबै, खुट्टा गाड़ देबै। नहीं ई सब हमरा कहलकै अगर एना नहीं करबै तब तो हमरा अहाँ माफ नहीं केलो। श्री सदगुरु हमरा तब माफ नहीं केलो, हमरा वचन दिया कि हम करब। कहलकै ठीके छै हम करब। श्री सदगुरु सब गए। उसके जीवन में ऐसा आया, लगता है कि उन पर जो है कुल्हाड़ी चल रहा है, कुल्हाड़ी इस पर जैसे वृक्ष को नहीं काटता है, कुल्हाड़ी चल रहा है, गला में कष्ट हो रहा है बहुत। शरीर गया उसका छूट। श्री सदगुरु शरीर छूट गया। सब लोग को बुलाए, सब लोग आ गए। पहले तो माफी मांग ले, आधे न मांग लगे, आधा बोले। सीधा होता तब ना पूरा आधा। श्री सदगुरु आधा में जे कलियो आप देखो आधा बचल तोरा की करे। श्री सदगुरु गए, अब उनको देते हैं चचरी पर्थी पे देते हैं, फगदोल बनाए। कहा भीतर खुट्टा तो भूल गए, हटा करके खुट्टा गाड़िया मुंह में दिए पेट पर भी, और सब लेके चले कहाँ तैयारी स्मशान घाट के। इधर से जा रहे थे और उधर से पुलिस की गाड़ी दरोगा सब आ रहे थे। श्री सदगुरु देखते क्या है, बड़ा यहाँ मुंह पर टंगा हुआ है, क्या है बीच में, क्या है, इतना बड़ा तो नहीं होता है। रोको, रुकवाए। जब रुकवाए तो कपड़ा हटाते हैं, मुंह में भी खुट्टा है, पेट में भी है। श्री सदगुरु कहते तुम लोग जान करके मार दिया। नहीं अपने ही मर गया ऐसे ऐसे कहते। सबको पकड़ करके सबको जेल ले गए। श्री सदगुरु जेल ले गए, सब जेल में कष्ट भोग रहे हैं। जेल जब गए तो सब मिल करके कहते थे जिंदा में तो परेशान करबे कल, मरे के बाद वो जेल दल। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते ऐसे लोगों से सावधान। श्री सदगुरु ऐसे लोगों से सावधान। सावधान कैसे रहिएगा?
जब हम अपने आप में मेल रहेंगे, हम सत्संगी में हम मेल रहेंगे, हम आपस में मेल रहेंगे, भाई भाई मेल से रहेंगे, समाज में मेल से रहेंगे, एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी मिल करके रहेंगे, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोग से मिल करके रहेंगे, एक प्रखंड के लोग दूसरे प्रखंड से, एक अनुमंडल के लोग दूसरे अनुमंडल से, एक जिला के दूसरे जिला से, पूरे जिला के पूरे राज्य से, पूरे देश से, पूरे विश्व से इस तरह का प्रेम अगर रहेगा तो हम लोग को ध्यान करने में भी मन लगेगा, ध्यान करने में मन लगेगा। इसलिए मन नहीं पकड़ा जाए। मन जो है यह कलिन कोई आपन कासंग बोलियो रे, जो मैदानी रुख अकेला डोलियो रे। मैदानी कहते हैं मैदानी जंगल में वृक्ष होता है, देखिएगा, जो मैदानी रुख जंगल में देखेगा वृक्ष को, अकेले हवा का मार सहता है। हवा, जोरों की हवा भी चल रही है, धूप भी चल रहा है, ठंड भी है, पानी भी है, ओला भी है, पाला भी है, तरह तरह का दुख अकेले उनको भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार यह शरीर जो हम लोग को मिला है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। इसके अंदर में रहने वाला शरीर ही जो है, आत्मा जो है, उसको तरह तरह का शरीर मिलता है, कष्ट भोगना पड़ता आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। संत महापुरुष की वाणी है, यह मानव का शरीर हम लोगों को मिला है, और इसी शरीर में रह करके, इस शरीर में रह करके प्रेम से रहेंगे, इस शरीर में रह करके उस शरीर का मतलब शरीर को पहचान लेंगे, शरीर मतलब आत्मा को पहचान लेंगे। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर समय कोई। बिना गुरु के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं। इसके लिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार हो। श्री सदगुरु सत्संग कर जो काम करने के लिए आए हैं, उस काम को हम लोग पीछे कर देते, नहीं कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। जो काम करने के लिए उस काम को पीछे कर देते हैं, जो काम नहीं करने के लिए आए उसको पहले कर लेते हैं। जब पहले कर लेंगे, जो करना था वह छूटेगा कि नहीं छूटेगा? वह काम छूटेगा, जिससे हमारी मुक्ति, हमको मुक्ति मिलेगी, परम शांति मिलेगी। परम शांति का मार्ग सत्संग है, ध्यान है, गुरु की सेवा है, आपस में मेल से है। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते अमृत ध्वनि की नौबत झहरत। बरभागे सुनते, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, वही सुनेंगे। क्या सुनेंगे? इसके निर्भय ध्यान लगाओ, खो कतर की जान, निर्भय ध्यान लगाओ। परमाराष्ट्र महाराज कहते, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को पांच पाप से हरदम खूब बचाहो। हाँ, एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहजहि इनसे वचन चाहो। तो गुरुपद टहल कमाहो, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु का टहल, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। परमाराष्ट्र महाराज कहते, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करो संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। उस घर का पता कैसे होगा? उस घर का पता संत कबीर साहब कहते, अपने घट दिया ना
बारूड़े मानस जब मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करें, निदानुसंधान की क्रिया करें। अपने घट दियाना बारूड़े नाम के तेल सूरत के बाती, मतलब नाम मंत्र लेकर के नाम का सुमरन करते रहना है। नाम के तेल सूरत के बाती ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधो आपन काज संवारू रे। आप लोग अभी अपना काम कर रहे हैं, श्री सद्गुरु आत्मा का जो भोजन है वह दे रहे हैं। आत्मा का भोजन सब नहीं दे सकते। श्री सद्गुरु भूख है तो भूख इसके लिए देते हैं, नहीं देते हैं, इसके लिए देते हैं। तरह तरह का काम करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं। और जब तक धरती, जब तक संसार में रहेंगे तब तक कमाना धमाना खाना पीना और कोई काम है देखिए तो इसको भरते जाए, कभी भरने वाला है। बादाम का बादाम, भटा कोठी का कोठी बना बदारी भरते हैं, खाते जाइए, कभी भरने वाला एक बित्ता का एक कभी नहीं भरेगा, तमाम संसार के संपदा को खा लेगा, यह भरने वाला नहीं है। इसलिए जब भरेगा नहीं तो रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख बिराने चोपड़ी मत ललचाओ जीव, यह जब भरने ही वाला नहीं है तो सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग, लेकिन नाम भजासो जीता जग में, नाम भजासो जीता भी सुख थे। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बको मराला, सुनि आचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाव। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोको वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत कबीर ने कहा अपने घट दियाना बारूड़े, नाम के तेल सूरत के बाते ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संवारू रे। अपना काम है आत्मस्वरूप का दर्शन करके, आत्मस्वरूप का दर्शन करना, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, और परमात्मा का दर्शन करना मोक्ष धाम के अधिकारी हो जाना, सचखंड का अधिकारी हो जाना, और परमात्मा उनमें कोई अंतर नहीं रहना, कोई अंतर नहीं रहता है जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। और महाराज महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते, जो गुरु के दुलारे हैं गुरु के प्यारे वही सुनते। परमाराज महाराज कहते ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचहिम फाटी हो, फूले आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाई के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, सन तन के राज रही भिक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन्ही भ्रम काटी हो। आज का सत्संग जो है हम लोग जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भागशाली होते हैं उन्हीं के जन्मदिन, छठी शिला, मुंडन संस्कार आदि आदि अवसर पर सत्संग होता है। संत कबीर ने कहा भक्ति बीज बीज से नहीं, और जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को
संत भक्ति रूपी बीज जिसके अंदर में पड़ जाता है, ऊंच हो नीच हो, घर में जन्म ले तो संत संत ही होगा, संत परिवार में जन्म लेंगे। इसलिए अपने जीवन को बनाइए। भगवान कृष्ण का भी जन्मदिन मनाया जाता था, भगवान राम का भी जन्मदिन मनाते थे, आदि परमाराज सूरभास का भी जन्मदिन देखते, एक एक महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है। आज का सत्संग जन्मदिन के अवसर पर हुआ है। रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत मलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना अनुभाव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये तमाम चीजें चाहिए, सत्संग कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।